देखो हमारा मैथ्स का जो पहला चैप्टर है वो हमारा है सेट्स। अभी तक आपने जो भी मैथ्स पढ़ी है 10, 9 जो भी पढ़ी है सब अलग होने वाली है। ठीक है, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर मैथ्स। ठीक है ना। ये जो आपका सेट चैप्टर है ये समझ लो आपकी 11th की जो मैथ्स है 12th की जो मैथ्स है उन दोनों में एक बेस का काम करेगा हमारे फर्स्ट चैप्टर सेट्स। ठीक है, अगर आपका ये चैप्टर क्लियर है तो सेकंड चैप्टर बिल्कुल इसी कांसेप्ट पर है, रिलेशन और फंक्शन, वो भी आपका एज इट इज क्लियर होगा। क्लियर। थर्ड हमारा ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा अलग है। ये जो चैप्टर है ये जो सेट्स के जो छोटे छोटे टर्म्स होते हैं वो हमारे हर चैप्टर में यूज होते हैं। क्लियर। कहने का मतलब ये है कि आपका सेट चैप्टर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए तो ही आप आगे मैथ्स में आगे बढ़ पाएंगे। तो पहले समझते हैं कि सेट्स का मतलब क्या है। अगर मैं इसे एक बात करूं, जैसे आप किसी मार्केट में जाते हो, अगर मम्मी जाती हो मुझे इस चीज का सेट दे दो, बोलते हैं ना सेट का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। क्या होता है कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। जैसे मान लो मैं बोलूं कि मुझे 12 कुर्सियों का सेट दे दो, उसके अंदर कितनी कुर्सियां हैं 12, या मुझे 1 दर्जन केले दे दो, दर्जन का मतलब क्या हुआ सेट, या राजकोट चूड़ियों का सेट दे दो। ठीक है ना, सेट का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। कलेक्शन ऑफ, आया समझ में। सेट का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारी चीजें आपस में जुड़ जाती है फिर क्या बोलते हैं सेट की मैथमेटिकल डेफिनेशन। ये तो हमारी जो ऐसी बता रहे हैं, सेट की जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो ये है, आप कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, और वो जो पार्टिकल्स हैं वो आपके होने चाहिए डिस्टिंक्ट, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड पार्टिकल्स। और वो पार्टिकल क्या होना चाहिए डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग पार्टिकल्स। क्या होना चाहिए अलग अलग पार्टिकल्स। समझ। पहले तो जो सेट को लिखते हैं उसके लिए हम 2 ब्रैकेट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं 2 ब्रैकेट, और वो जो ब्रैकेट्स यूज करेंगे वो हमारे नॉर्मल ब्रैकेट नहीं होते, वो यूज करेंगे कर्ली ब्रैकेट। क्या यूज करेंगे ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं मान लो 3-4 एलिमेंट लिखूं 1 2 3 4, तो इसके अंदर कितने नंबरों का सेट है 4 नंबर है, और वो चारों नंबर सेम है अलग अलग है। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है अलग अलग। तो सेट का मतलब क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, और वो पार्टिकल्स क्या होने चाहिए अलग अलग, उसे हम क्या बोलते हैं सेट। मतलब क्लियर हुआ। और जो ये अंदर ये 1 2 3 नंबर लिखे हैं ना, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स और मेंबर ऑफ सेट। क्या बोलते हैं एलिमेंट्स और मेंबर ऑफ सेट। सेट का मतलब क्या होता है, बहुत सारे पार्टिकल्स जो अलग अलग हैं उनको अगर मैं कलेक्ट कर दूं उसे हम क्या बोलते हैं सेट। क्लियर हुआ। फटाफट नोट करो। ठीक है, तो सेट का मतलब क्या हुआ, आप कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड पार्टिकल्स, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट पार्टिकल्स। पार्टिकल्स क्या होने चाहिए अलग। सेकंड पॉइंट हमारा ये, द अरेंजमेंट ऑफ particles doesn't matter in a set। जैसे मान लो मैंने आपको एक सेट दिया, ये जो पार्टिकल्स रखे जरूरी नहीं कि आपको एक लैब में ही रखने, कैसे भी रख दो। मैंने 1 2 3 पर एक पर्टिकुलर वे में रखा है, आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, आप इसको ऐसे भी ले सकते हो। तो दिक्कत, आप पार्टिकल्स को अंदर या सॉरी एलिमेंट को कैसे रख रहे हो उससे सेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हुआ। तो दिक्कत, जैसे मान लो मैंने लिखा एक सेट, पहले मम्मी फिर पापा फिर बेटा फिर बेटी, ऐसा होता है, जरूरी नहीं ऐसा हो सकता हो। क्या पता पहले बेटा फिर मम्मी फिर पापा फिर बेटी, तो जरूरी नहीं है आपको ऐसे ही लिखना है। आप उल्टे से कुछ भी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सेट का मतलब क्या हुआ, आपका कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। जैसे आपकी फैमिली सेट है या नहीं, ये पहले बताओ।
सेट वाली फैमिली, सेट वाली फैमिली। आपकी फैमिली एक सेट है या नहीं है? होता है कितना बड़ा शरीर है। एलिमेंट्स है, अलग अलग है, तो इट इज ऑल्सो अ सेट। क्लियर है? कोई दिक्कत? फटाफट ये बोल। तो मैं सेट का मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ डिस्टेंट पार्टिकल इज कॉल्ड सेट। पार्टिकल्स सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? अलग अलग, तो ही वो क्या कहलाएगा? सेट। चलिए मुझे बताने का सेट है ऑल रिवर्स इन इंडिया। ये सेट है या नहीं है? पहले बता दो। इंडिया में कितने रिवर्स हैं? बहुत सारी, गंगा, यमुना, सरस्वती और तो कावेरी, ब्रह्मपुत्र, बहुत सारी नदी है ना। सब अलग अलग है कि सेम है? आप अलग अलग है ना, अलग अलग है ना, तो वो सेट है या नहीं है? है। अगर ये वो तो है? सेम वो तो सेट नहीं है। नहीं है। फिर क्या है? सेट नहीं है बस। ऑल ब्यूटीफुल पीपल्स। नहीं सेट नहीं है, कुछ तो है वो। नहीं, फिर वो सेट ही नहीं रहेगा ना, फिर बात ही करेंगे उसकी। फिर वो नॉन एलिमेंट है। ऑल ब्यूटीफुल पीपल्स इन इंडिया सेट है या नहीं है? इंडिया में कितने खूबसूरत लोग हैं? बहुत सारे। हो सकता है कि मेरे को आलिया भट्ट पसंद हो तो राजू का एलिमेंट एलिमेंट सेम हो या अलग अलग होगी? सेम हो। जरूरी तो ना कि मेरे को ही आलिया भट्ट पसंद होगी, किसी और को भी पसंद होगी। हो सकता है राज को जैकलिन फर्नांडिस पसंद हो तो किसी और को भी पसंद होगी ना भाई। समझ रहे हो? तो एलिमेंट्स इसके अंदर सेम हो सकते हैं, तो ये सेट होगा या नहीं होगा? कैसे हो जाएगा भाई? अरे जब नहीं मैंने बोला मुझे सेम वाली जब दो बंदों की पसंद एक आ रही है, एलिमेंट सेम हो रहे हैं ना, आलिया सेम आ रही है, जैकलिन फर्नांडिस सेम आ रही है। भाई दुनिया में, सॉरी इंडिया में जो ब्यूटीफुल लोग हैं, किसी एक की पसंद पड़ने पर करेगा। जैसे मान लो आपको कोई और पसंद है, मान लो किसी लड़की को सिद्धार्थ मल्होत्रा पसंद है, तो एक ही पसंद है, वो सबको पसंद है ना, तो सबकी पसंद सेम हो रही है, मतलब एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं? सेम, तो वो सेट ये बताइए। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। पहले ये बताओ नेचुरल नंबर क्या होता है? जो एक से स्टार्ट। ऑड का मतलब क्या हुआ? जो 2 से डिविजिबल। 10 से कम ऐसे कितने नेचुरल नंबर्स हैं जो ऑड भी हैं? जो ऑड एक तो 1 होगा, 3, 5, 7, 9, 11। तो 10 से ज्यादा हो गया, इंक्लूडेड। तो क्या इतने ही एलिमेंट्स आएंगे इसके अंदर? इसके अलावा कोई होगा? 10 से कम और तो नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो क्या सारे एलिमेंट सेम है? अलग 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 अलग। तो ये सेट है या नहीं है? ये सेट मतलब क्लियर हुआ? सेट का मतलब क्या है कि ऐसे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का कलेक्शन, उसे हम क्या बोलते हैं? अब कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स है जो हम पूरी मैथमेटिक्स में यूज करेंगे। अगर आपको कहीं ये बना हुआ दिख रहा है, ये क्या होता है? ई। क्या होता है? इसका थोड़ा खींच दीजिए। पहले सी बनाइए, सी बना दिया। सी बनाने के बाद दूसरी लाइन दीजिए। ये सिंबल होता है बिलोंग्स। इसका होता है आई बिलोंग टू यूपी, बिलोंग्स। You belong to Bengal, belongs. She belongs to Mangalyaan. Sorry, Mangal. ओके, क्या बोलते हैं? हम ठीक है। एक और आपको बताएंगे। एक तो आपने V बनाया और से खींच दीजिए। This is for all. और सभी के लिए ये सिंबल। अगर आपने उल्टा बना दिया, उल्टा ई, चाहिए ये सिंबल होता है हमारा देयर एग्जिस्ट। इसका होता है देयर। ये जो वर्ड्स है ना,
ये आगे मैथमेटिक्स में आपको लिखकर नहीं देगा, क्या बनाना देगा आपको, ये सिंबल्स बनाना। क्लियर है? ये किसका है, बिलोंग्स, फॉर ऑल, देयर एग्जिस्ट। और अगर कहीं इस तरीके से बनाओ तो बिंदु, ये होता है सच दैट, किसका होता है, ठीक है ना। हो सकता है कभी कभी ये बिंदु ना बनाकर आप लोग लाइन, तो ये भी किसका होता है, सच। क्लियर हुआ? सेट क्लियर है, सेट के एलिमेंट्स क्लियर है, फटाफट लिख लो। क्या बोलूं ना, फटाफट ना, कुआड़ी लगता है ना, कुआड़ी लगता है। बहुत अच्छा था वीडियो देख के, वो भी जान प्लीज बायोलॉजी, लेकिन वो कैसे है ना, वहाँ की बात की है, इसलिए उसको लेके गया। प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्स, एक्चुअली यहाँ से पापा नहीं है, तो शुरू में इसको लाउड नहीं करनी, आप कॉलेज में जाओ, शादी मेरा एम्स लेने का है, एम्स से भी मात्र 50 तो सीटें होती है, 10-15 और करना पड़ेगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, मैंने क्या बताया, किसी भी सेट को लिखना है तो पहले हमें क्या यूज करने पड़ेंगे, दो करली ब्रैकेट, क्या यूज करने हैं, करली, इस तरीके से। और इसमें हम क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स, कोई दिक्कत, ये हमारा क्या हुआ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ। अब सेट को लिखने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक हमारा होता है रोस्टर फॉर्म और एक हमारा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होता है, सेट बिल्डर। रोस्टर फॉर्म क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, अभी क्लियर। जैसे मान लो मैंने आपको लिखा 1 2 3, ठीक, कोई दिक्कत। अगर कभी भी आपको किसी सेट में एलिमेंट्स आपको सिंपली दिख रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 ए बी सी डी, कुछ भी आपको दिख रहा है, तो ये जो है ये होता है रोस्टर। क्या होता है ये, अगर आपको एलिमेंट्स क्लियरली दिख रहे हैं या फंक्शन आपको क्लियरली दिख रहे हैं तो वो आपका क्या होता है, रोस्टर। अब इस चीज को ना मैं एक और तरीके से आपको लिखकर दिखाऊंगा, वो भी यही चीज बताएगी। A is equal to x, A is equal to such that x is greater than equal to 1, less than 5। x जो है वो 1 के बराबर भी है और 5 के बराबर भी है, 1 से ज्यादा 5 से कम। तो ऐसे कौन कौन से नंबर होंगे जो 1 से ज्यादा है और 5 से कम है, 2 3 4, ये होगा। और ये जो x है वो 1 के बराबर भी है, मतलब भी हो सकता है 5 के बराबर भी है, तो क्लियर है भाई। इस चीज को मैंने ऐसे लिखा कि x हमारा एक ऐसा नंबर है जिसमें x हमें 1 से ज्यादा मिलेगा और 5 से कम मिलेगा, और 1 के बराबर भी हो सकता है और 5 के बराबर भी हो सकता है। जब आपको ऐसा कुछ रिलेशन मिल रहा हो उसे बोलते हैं सेट बिल्डर। क्या बोलते हैं उसको, क्या यहाँ पर आपको सिंपली कोई एलिमेंट दिख रहा है, क्या दिख रहा है, रिलेशन दिख रहा है, जब रिलेशन दिखे उसे क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर। जब आपको सिंपली एलिमेंट्स मिले उसे क्या बोलते हैं, रोस्टर। क्लियर हुआ? अभी और क्वेश्चंस करेंगे तब क्लियर हो जाएगा, फटाफट इसको। मैंने एक सेट लिखा, क्या आपको यहाँ पर एलिमेंट साफ साफ दिख रहे हैं, तो ये रोस्टर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म कौन सी फॉर्म है, इसको मैं एक तरीके से लिख सकता हूँ, A is equal to 2x such that x belongs to natural number and x is less than or equal to 4। 4 से छोटे और 4 के बराबर कौन सा, 1 2 3 4 ये हो सकता है या 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैंने कंडीशन क्या दी, नेचुरल नंबर। क्या दी मैंने, नेचुरल। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं भाई साहब, 1 से। तो 4 से छोटे ऐसे कौन कौन से नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4।
तो ये 2x है, अगर मैं x की वैल्यू 1 लूँ तो क्या मिलेगा, 2 लूँ तो क्या मिलेगा, 3 लूँ तो क्या मिलेगा, 4 लूँ तो क्या मिलेगा, ऐसे। मतलब अगर हमें रिलेशन दे रखा है तो उसे क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर। क्लियर है? तो देखिए जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ले लो, मैंने लिखा a इज इक्वल टू 1 4 9 16 25। तो अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हो, ये 1 का स्क्वायर है, तो ये सभी का स्क्वायर बन रहा है। अब आपको बनाना सीखना पड़ेगा कैसे बना रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सभी का क्या है, स्क्वायर, और कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, और चलता जा रहा है। मतलब इतना आप जानते हैं सारे कौन से नंबर है, नेचुरल नंबर। कौन से नंबर है, अगर मैं लिखूं a इज इक्वल टू, सबका क्या है, स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू x स्क्वायर, क्या है ये, सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या है मेरा, नेचुरल। क्या ये नेचुरल, ये स्क्वायर रुक रहा है, चलता जा रहा है, तो क्या मैं यहाँ कोई लिमिट लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा, ठीक है। अगर रुकता तो लिमिट लगाता, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होकर चलता रहेगा, ये भी चलता रहेगा। अगर मैं n की वैल्यू 1 x की वैल्यू 1 लूं तो क्या मिलेगा, 1 स्क्वायर, 2 लूंगा तो 4, 3 लूंगा तो 9। समझ में आया? सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनाते हैं, पहले आपको रोस्टर फॉर्म देखनी है, क्या चीज बना रहा है उससे आप करें। क्लियर है? लिखो इसको फटाफट, लिखो इसको फटाफट। a is equal to x such that x is a positive integer and x cube is less than 1। ठीक है, ये बताओ हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म कौन सा है, सेट नंबर दिख नहीं रहा, कौन सा हुआ, रोस्टर, सॉरी सेट बिल्डर। तो हमें बोल रहा है, हमें एक ऐसा सेट बताना है जिसमें x एक पॉजिटिव इंटीजर हो, क्या हो, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव इंटीजर कहां स्टार्ट होगा, 1 से, 1 2 3 4 ये सब क्या होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर। इसमें एक कंडीशन और दी है कि जो भी आप नंबर ले रहे हो उसका क्यूब 100 से क्या होना चाहिए, 100। तो 1 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब क्या होता है, 27, 4 का क्यूब क्या होता है, 60, 5 का क्यूब क्या होता है, 125। ये ज्यादा हो गया, 100 से ज्यादा हो गया ना भाई। किसी का हमें क्या बोल रहा है, x का क्यूब 100 से क्या होना चाहिए, कम, लेकिन यहाँ पर क्या है 125, मतलब 100 से क्या है ज्यादा। तो कौन से एलिमेंट आएंगे, सिर्फ 1 2 3। तो सेट हमारा क्या बनेगा, 1 2 3 ये है। तो क्या हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट। सेट हमारे कितने तरीके के हैं, ठीक है। 2 सेट हम पढ़ रहे हैं, एक हमारा होता है फाइनाइट सेट, क्या होता है बेटा हमारा, फाइनाइट सेट, और एक हमारा होता है इनफाइनाइट सेट। क्या होता है, इनफाइनाइट सेट। नाम से पता कर रहे हैं, फाइनाइट सेट का मतलब होता है ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल हो, क्या हो, काउंटेबल, जिनको काउंट किया जा सके, काउंटेबल, उसे हम क्या बोलते हैं। और ऐसे सेट जिनके एलिमेंट्स काउंट ना किया जा सकता हो उसे हम क्या बोलते हैं। कहने का मतलब इसके एलिमेंट्स क्या होंगे हमारे, अनकाउंटेबल, क्या होंगे, क्लियर हुआ। तो दिक्कत समझ में लिखो, तो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट है, 3। वहां पर कितने एलिमेंट है, डॉट डॉट है ना। तो यहाँ पर एलिमेंट्स काउंट हो रहे हैं तो कितने, क्या बोलेंगे इसको, फाइनाइट से। यहाँ पर काउंट नहीं हो रहा तो क्या बोलेंगे इसको, इनफाइनाइट। क्लियर हुआ। एक हमारा होता है
कार्डियल नंबर। क्या होता है हमारा? ठीक है, देखो कार्डियल नंबर का मतलब होता है इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं? कितने एलिमेंट है? तो कार्डियल नंबर अगर हमें निकालना है, क्या निकालना है हमको? कार्डियल नंबर। तो कार्डियल नंबर निकालने का तरीका होता है कि सेट के अंदर जितने एलिमेंट हैं, सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो ही उसका कार्डियल नंबर है। यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं तो इसका कार्डियल नंबर क्या हो जाएगा? और यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं? इन्फिनिटी। कितने नंबर है? तो इसका कार्डियल नंबर क्या हो जाएगा? कार्डियल नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। किसी भी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं वही उसका क्या हुआ? कार्डियल। फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है? जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल होते हैं, इसके एलिमेंट अनकाउंटेबल। कार्डियल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना।